हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम बात करने वाले पिरामल फार्मा की। पिरामल फार्मा की बहुत ज़्यादा चर्चा रही है बीच में मार्केट में, स्पेशली जब इनका डीमर्जर हुआ पिरामल एंटरप्राइजेस के अंदर से और फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस और फार्मा का बिजनेस पिरामल ग्रुप ने अलग किया। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, बहुत खराब स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस रहा है एंड कई सारे फैक्टर्स हैं देखो इधर उधर से जो इफेक्ट कर रहे हैं। अब फार्मा सेक्टर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हार्डली एक दो बड़े नाम हैं जो चले हैं इस इंडस्ट्री से, वरना मोस्टली शेयर्स ने सालों से रिटर्न्स नहीं दिए। बीच में येस कहीं ना कहीं तेज़ी आनी शुरू हुई थी मार्च 2020 के बाद, बट वो सारी तेज़ी भी ठंडी पड़ गई एंड बड़ी से बड़ी दिग्गज कंपनीज आपके यहाँ पे रिटर्न्स नहीं दे रही हैं। तो लेकिन पिरामल फार्मा में ऐसा और क्या है जिसकी वजह से मे बी मार्केट इसको थोड़ा नेगेटिव रिटर्न्स की ओर लेकर जा रही है, फिर रिटर्न्स आपको नहीं दे रही है, तो वो जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। अब गाइस सबसे पहली चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि जब भी ऐसा कोई डीमर्जर होता है तो क्योंकि मार्केट कैप गिर गई है तो म्यूचुअल फंड्स में कहीं ना कहीं सेलिंग आती है बहुत बारी। येस देयर आर फार्मा फोकस फंड्स, तो वो लोग बाई करेंगे, बट फिर भी एक बार को क्या होता है कि आपकी जो बड़ी एंटिटी थी अब वो दो में बट गई है, तो कहीं ना कहीं फिर एक वो सेल ऑफ सा आता है। और अगर म्यूचुअल फंड्स आपके फार्मा स्टॉक्स को नहीं खरीदना चाह रहे तो उनको लगेगा कि इसको एग्जिट करना ही सेंसिबल है, तो कहीं ना कहीं उस टाइप की सेलिंग तो देखो रहती है। बट वो मेरे को ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं लगता। जो मुझे एक बड़ा रीज़न लगता है ना इसके अंदर, वो ये है कि पिरामल फार्मा की बुक्स में है डेट बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोगों को, अगर आप लोग ट्रैक कर रहे हैं इस शेयर को, तो ध्यान होगा कि कार्लाइल ग्रुप ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था जब ये पिरामल एंटरप्राइजेस का पार्ट होता था और 20% स्टेक उन्होंने उठाया था पिरामल फार्मा के अंदर। पूरी कंपनी में नहीं, पिरामल फार्मा में उठाया था एंड मैनेजमेंट वॉज प्रीटी क्लियर कि अच्छा हमने स्टेक सेल वगैरह किया है तो अब इसका कहीं ना कहीं डेट वगैरह कम करेंगे। बट हुआ क्या कि जब ये एंटिटी डीमर्ज कर रहे थे तो इन्होंने डेट इसके अंदर थोड़ा और ट्रांसफ़र कर दिया फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी का अपना, और अभी इसकी बुक्स में मेरे ख्याल से 4500 करोड़ के अराउंड का डेट है, 4500 करोड़ के अराउंड का डेट है, जो कि कहीं ना कहीं बड़ा नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है क्योंकि इस बिजनेस के अंदर इतना डेट नहीं होना चाहिए था। तो ये बड़े क्वेश्चंस रेज करता है कि जब आप डेट कम करना चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं आपने डेट यहाँ पे इंक्रीज कर दिया उस बिजनेस के अंदर जिसके अंदर डेट नहीं था। एंड मैनेजमेंट्स एंड कंपनीज डू दिस क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखना चाहते हो कि वहाँ पे अगर आपका डेट ज़्यादा होगा तो मे बी आप और रेज नहीं कर पाओगे कैपिटल वगैरह। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन दीज कंपनीज आर सेपरेटली लिस्टेड और कहीं ना कहीं फिर शेयर होल्डर्स को लगता है कि वो अनफेयरली यहाँ पे फंस गए हैं। तो उस रीज़न से मुझे लगता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है इसे, एंड फॉर गुड रीज़न, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कायदे से। अब आई एम नॉट डाउटिंग द बिजनेसेस कैपेबिलिटी और द मैनेजमेंट्स कैपेबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं। पिरामल फार्मा इज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री और बहुत अच्छे से इन्होंने अपना बिजनेस बनाया है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं जो ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं तो उससे बिजनेस पे या स्टॉक प्राइस पे नेगेटिव इंपैक्ट रहता है और वो हमें देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा हैमरिंग रही है इसके स्टॉक की भी बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे चल के। अब गाइस ये पॉइंट मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली क्यों रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मार्च 2020 के बाद पिरामल एंटरप्राइजेज जब ये वन एंटिटी होती थी तो मुझे अच्छे से ध्यान है, इट यूज्ड टू बी अ बिग पोजीशन इन आवर पोर्टफोलियोज। उस समय के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे ख्याल से 5 से 6% अच्छा खासा इसको हमने दिया हुआ था पोर्टफोलियो में। अब हुआ क्या था कि मोराटोरियम लिया इन्होंने, क्योंकि जो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस था इनका वो रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा लोन्स वगैरह देता था और मोराटोरियम की ज़रूरत थी। अब मोराटोरियम ले लिया उसके बाद, लेकिन मेरे को जो ट्रैक करते हुए कॉन कॉल में एक मैंने सुना कि दे हैव डिक्लेयर्ड अ वेरी गुड डिविडेंड, तो आई वॉज शॉक्ड एंड पीपल इन द कॉन कॉल ऑल्सो आस्क्ड कि आप डिविडेंड क्यों अनाउंस कर रहे हैं जब आपने मोराटोरियम ले रखा है, तो फिर या फिर आप इंटरेस्ट पे करते रहो, मोराटोरियम मत लो। तो द आंसर वॉज कि हमारे पास पैसा भी देखो कार्लाइल ग्रुप के सेल से भी काफ़ी अच्छा रेज हो गया है और हमें लग रहा है कि हम इसको पे कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा इनफैक्ट ज़्यादा ही रेज हो गया है। तो मेरे क्वेश्चन तब भी यही था कि अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा ज़्यादा रेज कर दिया तो मे बी आप थोड़ा स्टेक कम डाइवेस्ट कर सकते थे। तो दैट वॉज अगेन अ वेरी वेरी क्वेश्चनेबल थिंग फॉर मी एंड मैंने उस कॉन कॉल के बाद अपनी होल्डिंग एक बार को पिरामल एंटरप्राइजेज में ख़त्म कर दी थी। वी माइट हैव पिक्ड इट अप फॉर ट्रेड्स इधर उधर, बट वैसे फिर नहीं किया। एंड पिरामल फार्मा पे मेरी पूरी नज़र थी, इवन तो फार्मा स्टॉक्स में उतने ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, बट आई थॉट कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के वजह से मे बी अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल सकती हैं। एंड ये स्टॉक इतना ज़्यादा चर्चा में था ना यूट्यूब कम्युनिटी में या फिर मैं कहूँगा इन जनरल सोशल मीडिया पे कि
इतने लोग इसके अंदर मुझे पता है रिटेलर्स फंसे होंगे इस समय, जो बिना बिजनेस को समझे, बिना सिचुएशन को समझे घुस गए होंगे, और अब वो देख रहे होंगे कि शेयर प्राइस लगातार गिरता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना एनालिसिस करें और कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लेके चलें। वही चीज़ अब हम करेंगे टेक्निकल्स पे। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको मैं स्टॉप लॉस दूंगा, इसके अंदर समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं अगर करनी है तो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र होनी चाहिए इसके ऊपर। बट येस, थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हमें पॉजिटिव इंटेंट दिखेगा ना मैनेजमेंट की तरफ से, मार्केट बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करेगी। तो कहीं ना कहीं एक दो बार सिचुएशन ऐसी रही है कि मैं थोड़ा केयरफुल रहा हूँ पिरामल ग्रुप के साथ इन्वेस्ट करते हुए अपनी पर्सनल जो वेल्थ है। दूसरी तरफ से देखूँ तो मैं यही कहूँगा कि कंपनीज बहुत अच्छी हैं, इनकी दोनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं, दोनों बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं। दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल, स्पेशली जो बीच में पीरियड चला था तो हमने देखा था पिरामल एंटरप्राइजेस की शेयर ने बहुत वेल्थ क्रिएट करके दी थी। बट अभी जो बात है वो है, एंड लेट अस सी हाउ सिचुएशंस चेंज एंड किस हिसाब से मार्केट रिवॉर्ड करती है पिरामल फार्मा के शेयर को। तो चलते हैं स्क्रीन पे, एक बार हम अपना टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। तो गाइस हमारे सामने हमारे पिरामल फार्मा का चार्ट, एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं लगातार सेल ऑफ रहा है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि काफी लोग इसके अंदर ट्रैप्ड हैं, बिकॉज उन्होंने कई सारे लेवल्स पे बाई करी, स्पेशली जब 100 रुपए का अराउंड आ रहा था, 120 के अराउंड था, तो काफी लोगों ने बाइंग करी है इसके अंदर। एंड मेरे काफी नोन लोग हैं जिन्होंने बाइंग करी है। मैं फार्मा बिजनेसेस को इन डेप्थ नहीं स्टडी करता जनरली, तो आई काइंड ऑफ अवॉइड गेटिंग इनटू फार्मा बिजनेसेस। हमारा बड़ा क्लियर है, फंडामेंटली समझ आए तो लेंगे, अदरवाइज टेक्निकल्स पे लेते हैं, टेक्निकल्स पे बेच देते हैं। अब इसके अंदर देखो, मेरे को लग रहा है यहाँ पे बॉटम बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसीलिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना भी रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, वॉल्यूम्स बढ़ के आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए कि अगर ये इस लेवल पे रुक जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ से आपको अगर ये डबल भी हो जाए तो मेरे को हैरानी नहीं होगी, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूएशंस इतनी सस्ती हो चुकी हैं, इतनी सस्ती हो चुकी हैं इस बिजनेस की कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो आई रिमेन बुलिश ऑन पिरामल फार्मा वैसे वैल्यूएशन वाइज, बट यस, मार्केट को कुछ ना कुछ चीजें दिख रही हैं जिसके वजह से शेयर प्राइस के अंदर इतनी करेक्शन रही है। एंड ओवरऑल फार्मा सेक्टर का सेंटीमेंट भी बहुत खराब है। जैसी सेंटीमेंट मेरे ख्याल से ठीक होगा फार्मा सेक्टर में, तो आपको यहाँ पे भी रैली देखने को मिलेगी। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें जबरदस्ती यहाँ पे जंप इन नहीं करना है। काफी लोगों को होता है कि बस ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना। वेट फॉर साइंस ऑफ रिवर्सल। अब आप कहोगे जब तक रिवर्सल कब आएगा, तो मे भी देखो 100 रुपए के ऊपर जैसे ही शेयर जाएगा तो आपको एक रिवर्सल अच्छा सा दिखने लग जाएगा इसके अंदर। तो वेट फॉर दैट रिवर्सल। ज्यादा देखो नहीं है, आपको 10-12 रुपए के लिए वेट करना है। 10-12 रुपए महंगा ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ से और गिर जाता है तो देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। बट मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऐसे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मैं आपको एक बार स्क्रीनर पे चल के इसकी मार्केट कैप भी दिखा दूं तो 10,500 करोड़ की मार्केट कैप रही है, जो कि मेरे को पर्टिकुलरली बहुत ही कम लगती है इस बिजनेस के लिए, इस कंपनी के लिए। आई थिंक यहाँ से ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ बिजनेस दैट इज देयर। बट येस, अगेन रिपीटिंग द फैक्ट कि कहीं ना कहीं जो डेट वगैरह आप आगे बुक्स पे आप देख सकते हैं, तो 5,000 करोड़ ही दिखा रहा है। मैंने 4,500 करोड़ के अराउंड सोचा था कि डेट है इसका। एंड अगेन अपडेट इधर उधर हुआ है, कितना नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है, वो देखना पड़ेगा। बट जो डेट वगैरह इनके बुक्स पे है, जो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतों की बात हो जाती है इस कंपनी के लिए, जो मार्केट को दिख रहा है। एंड मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि टेक्निकल्स पे आपको इंपॉर्टेंस देनी है, नो मैटर हाउ गुड द बिजनेस इज फंडामेंटली। अगर आप टेक्निकल्स पे नहीं समझ रहे उसको, टेक्निकल्स जो कह रहे हैं उसकी बात नहीं सुन रहे चार्ट की, तो फिर आप यहाँ पे अपनी कैपिटल ही ब्लॉक करेंगे। अब आप यहाँ पे वेट करें रिवर्सल का, एंड आई थिंक आपको एक अच्छा मौका मिलना चाहिए इसके अंदर बाइंग का। मेरे को बिजनेस में अगेन कोई खराबी नहीं लगती। आई नो मैनेजमेंट कैन डिलीवर। यस, देयर हैव बीन सम क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए इस वीडियो के अंदर भी, कि कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स रहे हैं। मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ पिरामल एंटरप्राइजेस, कि कहीं ना कहीं मुझे डाउट रहा है कि आप लेट से जो इंस्टेंस मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप डिविडेंड दे ही क्यों रहे हो अगर मोरेटोरियम ले रखा है, या फिर अगर आपको लगता है कि स्टेक सेल से ज्यादा पैसा आ गया तो फिर आप थोड़ा कम स्टेक क्यों नहीं बेच देते कार्लाइल को। तो वो सारे क्वेश्चन मेरे पास भी रहे हैं पहले से। सो आई हैव बीन अ बिट केयरफुल, इसलिए टेक्निकल्स पे स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। एंड अगेन देखो गाइज, वैसे कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं है, बट येस, इफ देयर इज समथिंग दैट लुक्स अ बिट कंसर्निंग, तो मुझे लगता है उसको हमें डिस्कस करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, वैल्यूएशन वाइज वेरी वेरी चीप, एवरीथिंग इज गुड एट अ सर्टेन प्राइस, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस प्राइस पे, इस मार्केट कैप के प्राइस पे, राइट। तो आपकी नजर रहनी चाहिए पिरामल फार्मा के अंदर। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इफ यू इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपने किस रेट पे लिया, आपकी क्या थीसिस है, वो मुझे बताएं, तो मैं कमेंट्स में आपके साथ एंगेज करूंगा एंड लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन ओवर देयर। ऑल्सो गाइस, Q&A वीडियो इज प्लान्ड वेरी सून, तो आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में, आई विल बी हैप्पी टू टेक देम। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, चाहे आपको जानना हो मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी के बारे में, जो भी आपको जानना हो वो सब आप मुझसे पूछ सकते हैं।
एंड वी विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द अपकमिंग Q&A वीडियो, जो हफ्ते 2 हफ्ते में आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर ही आ जाएगी. सो गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. बाय बाय. जय हिंद.